बिल्कुल सही सुना आपने। सूखी झील के तल पर पत्थर चल रहे हैं। ये पत्थर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पत्थर एक जगह से दूसरी जगह चलकर आया है। खुद इसमें किसी भी दूसरे आदमी ने या किसी भी दूसरे तरीके की ताकत ने वो ताकत नहीं लगाई है, लेकिन ये पत्थर एक जगह से दूसरी जगह चल के आया है। एक डायरेक्शन में भी नहीं, दूसरे डायरेक्शन में। हम इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि ये जगह कहाँ है और ये पत्थर क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या कारण है इसके चलने का, इसका चलने में किस किस चीजों का योगदान है और ये क्यों इतना चलकर और पीछे भी लौट के जा सकता है। ये पत्थर का पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। ये सूखी झील के तल पर भारी पत्थर चलते हुए दिखाई देते हैं और सूखी हुई मिट्टी पर पीछे एक निशान छोड़ जाते हैं। डेथ वैली के सभी पत्थर नहीं हिलते, कुछ पत्थर ही 1 से 2 साल में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वे सभी एक ही समय में या एक ही दिशा में नहीं बढ़ते। कुछ पत्थर पटरियों को देखते हुए खुद को 90 डिग्री तक मोड़ लेते हैं और सैकड़ों फीट आगे तक निकल जाते हैं। इस वैली के अधिकांश पत्थर विशालकाय शिलाखंड नहीं है और कुछ पत्थर बहुत बड़े भी हैं। अधिकांश पत्थर विशालकाय शिलाखंड के नहीं है जो मूवमेंट कर रहे हैं, बल्कि उनका व्यास 6 से 18 इंच है जिनमें मूवमेंट हो रहा है। ज्यादातर मूवमेंट उन्हीं में होता है। 15 से 45 सेंटीमीटर के वे पत्थर होते हैं। इन पत्थरों को सेलिंग स्टोन कहा जाता है और ये अमेरिका में मिलने वाला एक डेथ वैली जिसको हम बोलते हैं उसमें मिलने वाला चमत्कार है। शुरुआत में नागरिकों ने जब यहां देखा कि इस तरह के स्टोन्स की पीछे से जो इस दाग है, जो जगह बनी हुई है, जो फुटप्रिंट्स हैं पत्थर को आगे ले जाने के, उन्होंने जब देखा कि ये पत्थर पहले यहां था और अब वहां है, तो लोगों को डेथ वैली का सच सामने आने लगा। लोगों को लगने लगा यहां किसी भी तरह का कोई ऊपरी या कोई बाहरी शक्ति है जिसकी वजह से ये आगे पीछे उड़ रहे हैं। अभी कुछ लोगों के समझ में आ रहा होगा कि ये ग्रेविटी की वजह से इधर की तरफ जा रहे हैं, कि आगे की तरफ नीचा होगा तो यहां से खिसकते हुए ये आगे चले जा रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये ग्रेविटी की वजह से बिल्कुल नहीं होता। ये पत्थर आगे भी जाता है और पीछे भी आता है। इसका एक बहुत ही साइंटिफिक कारण है। लोगों को जब ये चर्चा बाहर तक आई और लोगों ने इस तरह की बातें करने लगी कि यहाँ कुछ भूत प्रेत का साया है या और कुछ चीजें हैं, तो वहां एक साइंटिस्ट थे, मौसम वैज्ञानिक थे, डेथ वैली की मौसम स्थितियों का अध्ययन कर रहे थे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वो वैज्ञानिक थे, राल्फ लॉरेंस। उन्होंने इस तरह की जो स्टोन्स थे उसके बारे में सुना और उसके अध्ययन के लिए उन्होंने वहां कुछ कैमरा फिट किए। कैमरा फिट करने के बाद 2-3 साल तक इन पत्थरों में कुछ मूवमेंट नहीं हुआ। उसका एक अलग कारण था, वो भी हम आगे आपको बताएंगे। कैमरा फिट करने के बाद 3 साल बाद पत्थरों में कुछ मूवमेंट्स होना शुरू हुए, वो आगे बढ़ना शुरू हो गए। आगे बढ़ना जब उन्होंने देखा कि पीछे जब मैंने एक पत्थर जहां रखा था वहां से आगे पहुंच गया है, तो उसके पीछे का रीजन जानने के लिए उनको एक ही चीज समझ में आई कि वहां जब बरसात होती है तो बरसात होने के बाद पानी भर जाता है और सर्दियों में इतनी ज्यादा सर्दी बढ़ती है कि वहां बर्फ जम जाती है। बर्फ के जमने की वजह से जब वो बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है तो पिघलने के समय बर्फ पत्थर से तो जुड़ी रहती है, लेकिन धीरे धीरे कटते हुए वो एक छोटा एक शिलाखंड बन जाता है और वो शिलाखंड पानी में तैरते हुए आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है। लेकिन पत्थर जमीन से टच जरूर रहता है क्योंकि उसका वजन ज्यादा होता है, बर्फ का थोड़ा सा ऊपर रहता है, तो एक नीचे एक निशान बन जाता है जो आप निशान देख रहे हो। उस निशान की वजह से उसका जो आगे के बढ़ते हुए ट्रैक है उसको देखा जा सकता है और उसका मूवमेंट जो साइड में हो रहा है या आगे या पीछे जिस तरफ भी आपको दिखाई दे रहा है वो उस बर्फ के मूवमेंट पे डिपेंड करता है कि बर्फ का शिलाखंड आगे की तरफ जा रहा है या पीछे की तरफ जा रहा है। और बहुत ही अच्छी आकृतियां वहां दिखाई देती हैं और लोगों का भ्रम भी उन वैज्ञानिकों ने ये दूर किया कि यहाँ किसी भी तरह का इस तरह की व्यवस्था नहीं है जो आप सोच रहे हो कि यहाँ भूत है, प्रेत है, इस तरह की चीजें वहां नहीं थी। राल्फ लॉरेंस ने इन सारी चीजों को प्रूफ करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक बड़े पत्थर को बर्फ पानी के साथ फ्रीज किया बड़े फ्रीजर में और उसको बाहर निकाला और प्लास्टिक के कंटेनर में देखते हुए उसको रखा और उसके नीचे एक थोड़ी सी मिट्टी का एक वातावरण बनाया और बर्फ को पिघलते हुए उन्होंने देखा। पिघलने के बाद ये मिट्टी की संरचना का अध्ययन करने के बाद उनको दिखाई दिया कि यह पत्थर यहां रखा हुआ था और उसके बाद ये दूसरी जगह बहते हुए चला गया। तो उनको
उस जो डेथ वैली में जो घटना होती है उस घटना के साथ रिलेट करते हुए वैज्ञानिकली प्रूफ किया कि इस डेथ वैली में इसकी वजह से ये घटना होती है, और ये बता दिया कि ये इस साइंटिफिक रीजन की वजह से होता है और वहां के नागरिकों को और वहां के डेथ वैली में होने वाली घटनाओं को इससे रिलेट ना किया जाए। तो इन सारी चीजों के जानकारी के लिए और इसी तरह की नई स्टोरीज को जानने के लिए बने रहिए वरुण कुमार सिंह के साथ समाज एक सोच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।